प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के काव्यखंड से अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास काव्य से संकलित पवन दूतिका शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। 5वां पद देखिए। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न हो। तो प्रसंग चल रहा था कि श्रीमती राधिका कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी हैं। उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे वो अपना संदेश कृष्ण को भेजती, तो उन्होंने पवन को ही अपनी दूतिका बना करके भेजने का निर्णय किया। और इस प्रकार वो उस पवन को बता रही हैं कि तुम जब आगे जाओगी तो कैसे कैसे जाना है, उन्हें निर्देश देती हैं। यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है। तो कह रहे हैं कि राधा कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न हो। थोड़ा आगे कहती हैं कि जब तुम थोड़ा सा यहाँ से आगे निकलोगी तो तुम्हें अत्यंत रमणीय प्यारा वृंदावन मिलेगा, सरस रब का धाम, ऐसे वो सुंदर वृंदावन मिलेगा। सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो ऐसा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, ऐसा वो वृंदावन जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, किंतु आना जाना इस विपिन से मोह माना न हो। किंतु तुम इस वृंदावन से आना जाना तो, लेकिन इसकी सुंदरता को देख करके इसकी ओर आकर्षित हो करके मोहित ना हो जाना, और मोहित हो करके कहीं वहीं ठहर न जाना। अर्थात हमारे दुखों को याद करके तुमको अपना लक्ष्य याद रखना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और करे नहीं है श्रीमती राधा जी कि जाते जाते रास्ते में, पथ माने रास्ते में, क्लांत माने थका हुआ, अगर कोई थका हुआ पथिक दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसके निकट जाना और अपनी शीतल वायु के थपेड़ों से उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर करना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, गात माने उसके शरीर का, उत्ताप माने ताप, गर्मी, पीड़ा, उसको दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और सदगंधों अर्थात अपनी सुगंधित शीतल वायु से उस श्रमित माने थके हुए उस जन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात उसकी पीड़ा का हरण करके उसको प्रसन्न करना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद में ले शांति को ना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटा। अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला दिखाई दे जाए रास्ते में, तो तुम इतनी गति से मत बहना कि होने देना विकृत बसना। बसना माने वस्त्र, उसके वस्त्र अस्त्र व्यस्त ना होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित माने थकी हुई दिखाई दे, तो गोद ले श्रांति खोना, तो अपनी गोद में ले करके और उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके मुरझाए हुए होठ और कमल जैसा उसका चेहरा जो मुरझा गया हो, अपनी उस शीतलता से और सुगंधि से उसको प्रसन्न करना और उसकी उस दुख का निवारण करना।
कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल दे दियो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा स्वीकृत करना तत्वभूतांगना। कोई क्लांता, अगर कोई क्लांता माने थकी हुई कृषक ललना, कोई किसान महिला अगर खेत में काम करती हुई दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे परस, धीरे धीरे अपनी शीतल वायु से उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद में दियो व्योम, यदि जलद माने कहते हैं बादल, अगर व्योम माने आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो अपने हवा के थपेड़ों से उसको वहाँ पर लाना जहाँ वो थकी हुई कृषक महिला हो, और उस बादल की छाया द्वारा सुखित करना तत्वभूतांगना को। भूतांगना माने स्त्री, उस पीड़ित, तप्त माने पीड़ित, गर्मी से व्याकुल उस स्त्री को उस बादल की छाया से सुख पहुँचाना, उसके दुख का निवारण करना। इसकी भाषा खड़ी बोली है, छंद मंद्रांक्रांता है, अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है। धन्यवाद।